अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रिमशा एंड आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ डेट्स के जो खजूरें हैं उनका क्या फ़ायदा है। तो उनको हम सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि उसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्या क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू है खजूरों की, ताकि जो लोग खजूरें हैं जिनको पसंद है और जिनको नहीं भी पसंद वो खजूरें खाया करें। तो डेट्स जो हैं उसमें जो है आते हैं, सबसे पहले पानी होता है और एनर्जी उसमें होती है डेट्स में, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो ये कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी कि खजूरों में जो है वो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं और उनका कुछ न्यूट्रिएंट्स का फ़ायदा भी बताऊंगी ताकि आप लोगों को जो है वो पता चल सके कि खजूरें कितनी फ़ायदेमंद होती हैं। जिस तरह कि हमने जब रोज़ा रखा होता है और हम खजूर खाते हैं तो इंस्टेंट एनर्जी जो है वो हमें मिल जाती है। तो आज हम खजूरों को डिस्कस करेंगे कि खजूरों में कौन कौन सी न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे जो फूड आइटम्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। ज़ाहिर बात है आगे वीडियोस आती जाएंगी और डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स भी आते जाएंगे। तो डेट्स में जो खजूरों में जो है वो फ़ाइबर होता है, फ़ाइबर मतलब गूदा होता है, फ़ैट होता है, कैल्शियम होता है, आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है, लो अमाउंट ऑफ सोडियम भी होता है उसमें, एनर्जी है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं और लो अमाउंट ऑफ सोडियम है, लो अमाउंट ऑफ जिंक है और लो अमाउंट ऑफ जिंक बट मोर देन सोडियम, सोडियम से ज़्यादा जो है वो वहाँ उसमें जो है वो जिंक की अमाउंट होती है, होती कम ही है लेकिन वो सोडियम से ज़्यादा होती है। और थायमीन है, विटामिन ई और राइबोफ्लेविन की वैल्यू भी है थोड़ी थोड़ी खजूरों में। नायासिन न्यूट्रेंट है, विटामिन B6 न्यूट्रेंट है, उसकी भी वैल्यू होती है इसमें खजूरों में। और फोलेट की गुड अमाउंट है खजूरों में, विटामिन C की लो अमाउंट है, सेलेनियम की अमाउंट भी होती है थोड़ी सी। तो ये कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि खजूरों में पाए जाते हैं जो कि मैंने आपको बताया है। थायमीन भी एक न्यूट्रिएंट है, विटामिन ई भी एक न्यूट्रिएंट है, राइबोफ्लेविन भी एक न्यूट्रिएंट है, नायासिन भी एक न्यूट्रिएंट है, विटामिन B6 भी एक न्यूट्रिएंट है, फोलेट जिसको फॉलिक एसिड भी कहते हैं वो भी एक न्यूट्रिएंट है। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये खजूरों में जो है वो पाए जाते हैं जो जो मैंने आपको बताए हैं। तो जो ज़ाहिर बात है हर न्यूट्रिएंट का जो है वो डिफरेंट फंक्शन होता है। तो जिस तरह की प्रोटीन है, प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन गिव स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट टू योर सेल्स एंड आर नेसेसरी फॉर इम्यून फंक्शन। के प्रोटीन जो है वो आपके सेल्स को स्ट्रक्चर देता है, सपोर्ट देता है और वो ज़रूरी होता है आपके इम्यून फंक्शन के लिए, मूवमेंट के लिए, केमिकल रिएक्शंस के लिए, हार्मोन बनाने के लिए और भी, और इससे भी ज़्यादा जो है प्रोटीन के फ़ायदे होते हैं। और थायमीन जिस तरह के मैंने आपसे जो है वो डिस्कस किया था कि थायमीन जो है वो उसके क्या फ़ायदे हैं, थायमीन भी इसमें जो है वो खजूरों में पाया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ डेट्स जो हैं वो इस टाइम चल रहे हैं, उन्होंने लिखा हुआ है कि गुड फॉर गेनिंग वेट, रिलीव फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन एंड सपोर्ट रेगुलर बाउल मूवमेंट्स। तो ये खजूर, ये जो हम वीडियो मेरी देख रहे हैं ये जो है वो साथ साथ अगर स्लाइड्स को भी देखें तो उसमें भी जो है वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसका उन्होंने बताया हुआ है कि कौन कौन से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो खजूरों में पाए जाते हैं। हाँ, और खजूरों के कौन कौन से फ़ायदे हैं तो जो स्लाइड्स चल रही हैं उनमें भी, और वैसे भी मैं आपको बता रही हूँ कि खजूरों के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि थायमीन जो है वो भी जो है खजूरों में पाया जाता है। तो आम लोगों को जिनको नहीं पता कि थायमीन किससे कहते हैं, थायमीन एक न्यूट्रिएंट है और थायमीन का फंक्शन जो है वो हमारी बॉडी में क्या है, पार्ट ऑफ कोएंजाइम, ये कोएंजाइम का जो है वो हिस्सा है TPP, थायमीन पायरोफॉस्फेट, यूज्ड इन एनर्जी मेटाबॉलिज्म। तो एनर्जी मेटाबॉलिज्म में जो एनर्जी को, हमारी बॉडी में जो एनर्जी का मेटाबॉलिज्म होता है उसका जो कोएंजाइम है उसका ये हिस्सा है। यानी कि आम लफ्ज़ों में जो बताऊँ कि थायमीन भी एक जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और किसी भी न्यूट्रिएंट को आप अपनी जो डाइट है उससे स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि हर न्यूट्रिएंट का अपना डिफरेंट फंक्शन होता है जो कि आपकी बॉडी में उसने रोल अदा करना होता है।
आप किसी भी न्यूट्रिएंट को मुकम्मल तौर पे ख़त्म या बहुत ज़्यादा नहीं ले सकते। एक आम जो एक ख़ास तादाद में ही, एक वैल्यूएबल अमाउंट में ही आपको न्यूट्रिएंट्स को जो है वो लेना होता है। तो थायमीन का फंक्शन मैंने आपको बता दिया। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि खजूरों में विटामिन ई होता है। तो विटामिन ई का क्या फ़ंक्शन है? एंटीऑक्सीडेंट है। ये स्टेबलाइज के विटामिन ई जो है ये खजूरों में पाया जाता है और इसका फ़ंक्शन क्या है कि ये एंटीऑक्सीडेंट है, यानी कि स्टेबलाइजेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, आपकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको ये स्टेबलाइज करता है। रेगुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होते हैं उनको रेगुलेट करता है। प्रोटेक्शन ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड विटामिन ए और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की ये प्रोटेक्शन भी करता है विटामिन ई। तो विटामिन ई भी जो है खजूरों में जो है वो पाया जाता है। उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया था और मेरी जो है वो वीडियो भी है इसमें, फॉलिक एसिड एंड प्रेगनेंसी। तो मैंने आपको बताया था कि फॉलिक एसिड जो होता है वो कितना ज़रूरी होता है आम लोगों के लिए भी और प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए ख़ास तौर पे। तो फॉलिक एसिड या फोलेट या फोलेसिन एक ही चीज़ है। तो जो है इसके क्या होता है, इसकी डेफिशिएंसी से हम तो समझते हैं कि किसी भी न्यूट्रिएंट को कम कर दें या ज़्यादा कर दें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं होता। इससे जो है वो बॉडी पे किसी भी न्यूट्रिएंट को कम करने से, न्यूट्रिएंट को ज़्यादा करने से बॉडी पे जो है वो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं। इस वजह से आपको नॉर्मल अमाउंट में जो है वो सारे न्यूट्रिएंट्स लेने पड़ते हैं। अब देखें जैसे कि फोलेट है, इसकी डेफिशिएंसी के से क्या हो जाता है, इसकी क्या अलामात होती हैं कि हमें पता चल जाए कि फॉलिक एसिड की कमी हुई है। जैसे कि अनीमिया, लार्ज सेल टाइप, जो बड़े सेल के वाला जो अनीमिया होता है ना वो हो जाता है। उसके बाद मेंटल कन्फ्यूजन हो जाती है, स्मूथ रेड टंग हो जाती है, वीकनेस हो जाती है, फटीग हो जाता है, इरिटेबिलिटी हो जाती है, हेडेक होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी कि आपका सांस जो है वो कम, शॉर्टनेस हो जाती है, बार बार सांस फूलना। तो ये जो है वो फॉलिक एसिड की कमी की वजह से होता है। और जो है मैंने आपको बताया कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स का फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स तो क्या है कार्बोहाइड्रेट्स का फंक्शन? कार्बोहाइड्रेट्स ऑल्सो नोन एज कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स को जो है वो हम कार्ब्स भी कहते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स भी जो है खजूरों में पाई जाती है और कार्बोहाइड्रेट्स को हम कार्ब्स भी कहते हैं। और ये आर वाइटल एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ, और ज़िंदगी के हर हिस्से में ये ज़रूरी होता है। दे आर द बॉडीज़ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये जो है बॉडी का प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का। एंड द ब्रेन्स प्रेफर्ड एनर्जी सोर्स, और दिमाग का प्रेफर्ड एनर्जी सोर्स है। कार्ब्स आर ब्रोकन डाउन बाय द बॉडी इनटू ग्लूकोज, कार्ब्स जो है वो बॉडी उसको जो है वो ब्रोक डाउन करती है ग्लूकोज में, और ये एक तरह का शुगर होती है ग्लूकोज। और ग्लूकोज जो है वो इज़ यूज्ड एज फ्यूल बाय योर बॉडी सेल्स, जो है ग्लूकोज जो है वो इस्तेमाल होता है एज अ फ्यूल, तेल के यानी कि फ्यूल के तौर पे आपकी बॉडी उसको इस्तेमाल करती है। बॉडी के सेल्स ग्लूकोज को फ्यूल की तौर पे जो है फ्यूल की तरह या फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं ग्लूकोज को, और टिश्यूज़ और ऑर्गन्स भी जो है वो ग्लूकोज को फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैंने आपको बताया है कि क्या क्या होता है डेट्स में जो है वो एनर्जी है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फाइबर है, फ़ैट है, कैल्शियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, लो अमाउंट ऑफ सोडियम है, जिंक की अमाउंट है, थायामीन है, विटामिन ई है, राइबोफ्लेविन है, नायासिन है, विटामिन B6 है, और फोलेट है, विटामिन C है, सेलेनियम है। फोलेट की अच्छी अमाउंट है, और फोलेट या फोलेसिन या फोलिक एसिड ये एक ही चीज़ें हैं। तो मैंने आपको जो है वो बता दी हैं कि डेट्स में क्या क्या होता है, और फिर उसके बाद प्रोटीन होता है डेट्स में, तो उसके मैंने आपको फंक्शंस भी बता दिए हैं। थायामीन के फंक्शन भी मैंने आपको बताया और ये भी डेट्स में पाए जाते हैं। उसके अलावा मैंने विटामिन ई के फंक्शंस आपको बताए हैं, और ये भी जो है खजूरों में विटामिन ई भी पाई जाती है। विटामिन ई, फोलेट और फोलेसिन जो है उसके डेफिशिएंसी से क्या क्या नुकसानात या कौन कौन से
सिम्टम्स होते हैं, क्या अलामात होती हैं, वो भी मैंने आपको बताया। और ये भी जो है इसकी एक अच्छी अमाउंट फोलेट की खजूरों में पाई जाती है। इसके अलावा मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट्स का बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है उनका क्या फ़ंक्शन होता है। तो जो खजूरों में जो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी मैंने आपको बताए, और कुछ न्यूट्रिएंट्स के जो फ़ायदे हैं वो भी मैंने आपको बताए हैं कि इनका क्या क्या फ़ायदा है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का मैंने आपको फ़ायदा बताया, और कार्बोहाइड्रेट्स जो स्पेशली जो होते हैं ना उसके डायबिटिक पेशेंट्स, उनके लिए भी जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स का एक मेन रोल होता है ना। तो वो लोग जो हैं वो खजूरों को इजीली खा सकते हैं, ये देखते हुए कि उनका जो ग्लूकोज लेवल है वो ज़्यादा अंदर बढ़ ना जाए, या अदर उनको जो उनका जो यानी कि उनकी शुगर कंट्रोल में रहे, तो वो जो है वो इसको भी खा सकते हैं, खजूरों को वो इजीली खा सकते हैं। और अपने जो है ज़ाहिर बात है शुगर के लेवल को देखते हुए, उसको चेक एंड बैलेंस करते हुए, वो जो शुगर के पेशेंट्स हैं वो भी जो है वो इजीली उन खजूरों को इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि उनको भी जो है वो ग्लूकोज मिले, कार्बोहाइड्रेट्स मिले, और दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी जो है वो उनको मिले, क्योंकि इसमें फ़ाइबर भी होता है। और फाइबर जो है वो जो होते हैं इसके जो पेशेंट होते हैं डायबिटीज़ के, उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये जो थी अभी ये हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ डेट्स जो हैं ये चल रहे हैं। तो आप जो हैं साथ साथ मेरी वीडियो की जो वो होता है जो जो लिखा हुआ आ रहा है, आप उनको पढ़ भी सकते हैं, उससे भी आपको जो है इन्फो मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियोस जो हैं वो मेरी किस टॉपिक पे होंगी वो मेरी ऑडियंस मुझे बताएगी। और ये डेट्स के जो हैं वो कुछ फ़ायदे थे जो कि मैंने आपको बताया। आई होप सो कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो भी जो है मेरी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव जो है वो चीज़ों पे होगी। अब जैसे कि बेनिफिट्स ऑफ डेट्स आया है, तो इसको भी आप जो है वो देख के पढ़ सकते हैं, और आपको पता चल सकता है कि कितनी अच्छे हैं ये जो खजूरें हैं, ये आपकी बॉडी के लिए कितनी अच्छी हैं। और अगर आपको कोई भी क्यूरीज़ हो, कोई भी मसला हो, तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप पे या मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि मेरा जो टॉपिक है नया वो किस चीज़ में होना चाहिए, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंगली जो है वो वीडियो बनाऊं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।